हाय हेलो, जय श्री राम। तो बात कुछ ऐसा है कि क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, देखते देखते तो ये साल भी खत्म हो जाएगा 2 महीना में। तो हुआ कुछ ऐसा कि बोर्ड्स आ रहा है तो सोचे कि अब हम भी आ ही जाए कुछ लेकर आप लोगों के लिए। तो हम आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का स्टार्टिंग से कंप्लीट इकोनॉमिक्स सिलेबस। हाँ, ये रिवीजन नहीं है, ये कंप्लीट आपको हम जीरो से जैसे स्टार्टिंग होता है ना, वैसे हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एंडिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम बस इंट्रो ही बताएंगे आपको। बहुत आज की क्लास में हम बहुत कुछ बताएंगे नहीं आपको, बस बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशन बताएंगे। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, हम वो बताएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स हम कुछ लिखे नहीं है, क्यों सर? क्योंकि इंडिया हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप रट के पास नहीं कर सकते हो। ये तो चलो ठीक है, इसमें आप डेट्स याद कर लोगे, लिखने का पैटर्न समझ जाओगे ना, तो इंडियन इकोनॉमिक्स आप इजिली एग्जाम में लिख सकते हो। बट सर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बिना समझे आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स। एंड हम वापस से बोल रहे हैं, हम लोग जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज नॉट द रिवीजन सेशन, दिस इज योर कंप्लीट स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी जीरो लेवल हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सर ऐसा समझिए कि अभी तक 12th में हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं किया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो एक चीज और आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा या आप याद कर लीजिएगा। आज तो खैर ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, बट फ्रॉम टीटीएस दैट इज ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, हम लोग लाइव जाएंगे। टाइमिंग लाइव क्लासेस का होगा फ्रॉम 6 o'clock to 7 o'clock। ठीक है, 1 घंटा या 45 मिनट का ड्यूरेशन होगा क्लास का। ये होगा आपका टीटीएस। तो इस 3 दिन में, वीक में 3 दिन में हम लोग 1 घंटा बस इकोनॉमिक्स को समय देंगे, और उस 1 घंटे में हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब कुछ कुछ देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है। तो सबसे पहला है नेशनल इनकम। ये नाम, ये तो अपने आप में समुद्र है। एनआई, नेशनल इनकम, नाम सुन के ही आधा बच्चा इकोनॉमिक्स से भाग जाता है, अरे बाप नेशनल इनकम है, बहुत हार्ड है, इससे सवाल बनता नहीं आधा बच्चा से। लेकिन सर ये नेशनल इनकम बहुत आसान है, बट 10 marks out of 40 marks this chapter contains that the weightage of national income is 10 marks। तो समझ जाओ ये अपने आप में एक समुद्र है नेशनल इनकम। तो सर सबसे पहले स्टार्ट हम लोग इकोनॉमिक्स करते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम, व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद हम लोग मेन देखेंगे एग्रीगेट्स कि व्हाट आर द वेरियस एग्रीगेट्स इन द नेशनल इनकम। उसके बाद दीज एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं, हाउ आर दीज एग्रीगेट्स फॉर्म्ड, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेन चीज जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर तो फिक्स होता है, दैट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो 3 मेथड है सर, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। तो इतना चीज। हाँ, एक चीज और इसमें है आपका, दैट इज योर जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड उसमें बहुत आसान है, एंड 2 या 3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से आपको जीडीपी, दैट इज रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का आपको वैल्यू निकालना होता है। तो इतना चीज हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम में। तो यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स एंड 4 मार्क्स का थ्योरी। तो ये, उसके बाद मनी। मनी है तो छोटा चैप्टर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है पैसा? हर दिन आप पर्स में आपके पैसे होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि मनी क्या है, व्हाट डू मीन बाय मनी, तो इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन है। पैसा क्या है, व्हाट डू मीन बाय मनी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मनी। अपने कंट्री में मनी सप्लाई कौन करता है, दैट इज योर बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसा प्रिंट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये जितना मस्त मस्त बातें हैं ना, वो सब हम लोग किसमें देखेंगे, दैट इज इन योर मनी। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है बैंकिंग।
ठीक है। बैंकिंग, हर दिन हर इंसान को बैंक में कुछ ना कुछ काम होता है, सबका अकाउंट बैंक में होता है, बट क्या बैंक कैसे काम करती है किसी को पता है? नहीं। बैंक को कौन रेगुलेट करता है, कौन फैसिलिटेट करता है ये पता है, कैसे फैसिलिटेट करता है ये पता है, प्रोसेस पता है? नहीं। आरबीआई नाम सुने हो, बट आरबीआई का क्या क्या फंक्शंस है पता है? नहीं। आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई, कैसे डिफ्लेशन को आरबीआई अपने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ये पता है? नहीं, नहीं पता है। तो ये सब पता होने के लिए हमको कहां जाना होगा? हमको जाना होगा इन बैंकिंग। तो बैंकिंग में हम लोग इतना चीज देखेंगे सर कि बैंक क्या होता है, बैंक कैसे काम करती है, बैंक कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है, फैसिलिटेट कौन करता है, आरबीआई का फंक्शन क्या है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, एंड कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा से पैसा क्रिएट करती है। तो इतना चीज हम लोग देखेंगे बैंकिंग में। उसके बाद आइए थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये नेशनल इनकम अपने आप में समुद्र था, तो थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अपने आप में क्या है? ओशन। इससे आपका बोर्ड्स में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ 40 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये, 22 नंबर तो आपका बस 2 चैप्टर ही आते हैं सर सवाल। तो एक समुद्र और दूसरा अपने आप में ओशन। तो थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में क्या है ना, इसको पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो तो वहां से इसको आप कनेक्ट करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिमांड, वहां आप डिमांड पढ़ के आए हो ना, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, एज अ नेशन लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में कि जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो एज अ होल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड आ गया, कंजम्पशन आ गए, सेविंग्स आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए, नेशनल इनकम आ गए, एमपीसी, एमपीएस, बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट। अच्छा एक चीज और, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट जो महाराज दिए थे उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम इनको, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जॉन मेनार्ड केन्स। तो यही थ्योरी लिखे थे ये 1936 में, इनका एक बुक आया था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वही बुक में ये थ्योरी दिया गया था, थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब हम आएंगे ना तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। मतलब एक होता है ना इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट, वो दिला देगा आपको ये चैप्टर। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है गवर्नमेंट बजट। हर साल बजट आता है, हर साल गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है, बट ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जो बजट खोल के देखते होंगे कि ओवरऑल समरी क्या है बजट का। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। जानते सब लोग हैं कि अच्छा आज 1 फैब है तो 1 फैब को आज बजट प्रेजेंट होगा, बट क्या बजट होता है, बजट में क्या क्या मेंशन किया जाता है, बजट कौन बनाता है, कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, क्या क्या कितने टाइप्स का बजट होते हैं, कैसे बजट अपने इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट करती है, बजट से किनको बेनिफिट होता है, किनको नुकसान होता है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो सब अगर कहीं पे लिखा जाता है सीक्वेंस में तो वो कहाँ पे आपका बजट। तो बजट एक स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लो ना, जो बहुत सारे चीजें दिखाता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, अलॉन्ग विथ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू क्या क्या फिस्कल पॉलिसीज आएंगी इकोनॉमी में, कैसा टैक्स स्ट्रक्चर होगा, बजट से किनको फायदा होगा, किनको थोड़ा सा नुकसान होगा, कितना फंड कितने सेक्टर में एलोकेट करना है, ये सब का सब कहां जाता है, बजट। लास्ट आपका क्या है, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में दो चीज आ गया, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज आप लोग हर दिन देखते होंगे कि $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, 85, 86, 87, ये देखते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिटरमाइन कैसे होता है, हाउ दीज रेट एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइन। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे कि आज के टाइम पे जो हम लोग बोलते हैं सर कि $1 83 रुपीज हो गया, $1 का वैल्यू 85 पॉइंट समथिंग हो गया, वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो वो चीज आपको देखना है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में। और जब ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट पे, इंडिया का इंपोर्ट पे ये कैसे इंपैक्ट करता है, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंडियन इंपोर्ट, वो हम लोग यहाँ देखेंगे।
उसके बाद एक टर्म है मैनेज फ्लोटिंग, कि आरबीआई कभी कभी बीच में इंटरफेरेंस करती है फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम लोग देखेंगे किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में। लास्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो जैसे अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक प्रॉपर बुक्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। सबसे पहले आप लोग अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। इन द सेम वे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग अकाउंट्स वाला ही कॉन्सेप्ट देखते हैं। टी शेप अकाउंट बनाएंगे, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा इकोनॉमी से जाएगा तो डेबिट। उसको फाइनली हम लोग बैलेंस करते हैं। कैसे? करंट अकाउंट आपका बैलेंस होगा, कैसे कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा। तो ये फाइनली हम लोग ये सब चीजें किसमें देखते हैं? आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो देखने में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 1 2 3 4 5 टोटल 5 यूनिट ही है, कि नेशनल इनकम 1, मनी एंड बैंकिंग 2, थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट 3, बजट 4 एंड ओपन इकोनॉमिक। देखने में बस 5 यूनिट है, बट ये 5 यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही। क्या क्या पढ़ना है, बेसिक्स इन्फो आपको हम दे दिए, कैसा स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस का वो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई रिक्वेस्ट कि क्लास का जो भी टाइमिंग होगा उस पर आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में हम लोग सीखेंगे, वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि हम आए यहाँ पे बताएं और चले गए, उससे कोई भी मतलब नहीं बनता है। 2 बातें हम आपको बताएंगे तो मे भी 2 बात आप हमसे पूछना नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चंस कि सर ये चीज कैसे होगा। अगर हम बोलते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा जब $1 का वैल्यू 85 से 89 होगा, तो सर क्यों इंक्रीज होगा? तो जब सामने से टू वे कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है? तो फ्रॉम ट्यूसडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये वीक में 3 दिन आपके लाइव क्लासेस चलेंगे। टाइमिंग होगी आपका 6 से 7, 1 o'clock और 45 मिनट्स ड्यूरेशन होगा क्लासेस का। स्टार्ट करेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको आप रट के पास नहीं कर सकते हो। जब तक समझोगे नहीं तब तक ये सारी बातें आपको समझ ही नहीं आएंगी। तो आफ्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल शिफ्ट इनटू द इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक, तो आज बस इतना ही। आज हम कुछ ज्यादा डीप में बताएंगे नहीं। आज हम इसीलिए आए थे, मैं आने का मोटिव ये था कि आपको कुछ चीजों से रूबरू करा दें। अब तो बोर्ड्स आ गए हैं तो हम मेरा भी आना बनता है ना। तो ठीक है, अगले क्लास से हम लोग मिलते हैं लाइव क्लासेस के फॉर्म में। तब तक बाय, टेक केयर, जय श्री राम।